Welcome to all. In this class we will discuss about bilinear transformation. Right. देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल चीज़ होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है, ठीक है। देखिएगा, द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड्स सी जेड प्लस डी, राइट, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो देखिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यानी इस मैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग। अगर हम लोग जेड और डब्ल्यू के बीच में कोई मैप लेते हैं और उस मैप में डब्ल्यू को इस तरीके से अगर डिफाइन करते हैं, राइट, डब्ल्यू प्लेन के इमेज को, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। शर्त ये है कि जो ए डी माइनस बी सी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, देख लीजिए। फर्स्ट वन, इफ़ ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, डब्ल्यू को बोलेंगे कांस्टेंट, राइट। यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू होगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये प्रूफ भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि हमारा ये कॉम्पिटिशन का प्लेलिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैसे W आप ऐसे लिखे हैं ना, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ठीक है। तो इसमें आप इसको डिटर्मिनांट जब इसका निकालेंगे, ठीक है, चूंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, W में भी और Z में भी, इसका आप डिटर्मिनांट निकालेंगे तो वो निकलेगा ए बी सी डी, ठीक है। यानी ऊपर वाला ए बी को और नीचे वाला सी डी को आप ऐसे ही लिख दीजिए, तो ये ए बी सी डी बन गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी को बी से, राइट। तो ये जो ए डी माइनस बी सी है ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ डब्ल्यू, राइट। अब देखिए इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू, इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक ये मैपिंग है और हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जैसे मैपिंग अगर आपको डिफाइन करते हैं टी फ्रॉम जेड टू डब्ल्यू, राइट, ऐसे आपने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, सच दैट। और यहाँ पे जो टी जेड है इसी को आप क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ डब्ल्यू बोलते हैं। तो ये कोई पॉइंट डब्ल्यू है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए जेड प्लस बी डिवाइड सी जेड प्लस डी, राइट। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आप यहाँ पे इसका क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी जेड डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, राइट। अब यहाँ से आपका जेड का वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा, तो सी डब्ल्यू माइनस ए, जेड को कॉमन ले लेते हैं, राइट। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका बी माइनस डी डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ से आपका जो जेड का वैल्यू आ रहा है वो आ जाता है बी माइनस डी डब्ल्यू डिवाइड्स सी डब्ल्यू माइनस ए, राइट। तो ये जो है यही हम लोगों का क्या है, जेड है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, कैसे, टी इनवर्स, ओके, डब्ल्यू, राइट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये इन्वर्स जो है वो आपका इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है। डेफिनेटली क्या आ जाएगा, अब आपका जो जेड है वो एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे, जैसे फोर्थ पॉइंट ये कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वो है आपका राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू इक्वल टू, चूँकि हम लोग का क्या होता है ए जेड प्लस बी डिवाइड्स सी जेड प्लस डी, राइट। तो ये जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन है इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी, राइट, माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं ना कि ये दोनों में लीनियर है, ठीक है, विच इज़ लीनियर, विच इज़ लीनियर इन डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है। चूँकि लीनियर होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए कि अगर आप जेड का वेरिएबल जेड के टर्म में देखेंगे तो 1 डिग्री का आपको मिलेगा, और डब्ल्यू में भी देखेंगे तो आपको 1 डिग्री का ही मिलेगा, राइट। तो ये दोनों में क्या है, लीनियर है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाई लीनियर। तो जो नाम है, दिस इज वाई, दिस इज वाई, राइट, वी कॉल इट बाइलिनियर। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइलिनियर बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 देखिए, ये है कि हम लोगों ने जो डब्ल्यू को डिफाइन कर रखा है, कैसे कर रखा है, ए जेड प्लस बी डिवाइड्स सी जेड प्लस डी। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे,
ठीक है। तो ये क्या है, ये ऊपर में आपको लीनियर, ठीक है, लीनियर फैक्टर, नीचे भी लीनियर फैक्टर है। तो असल में ये लीनियर फ्रैक्शन, ये जो है फ्रैक्शन है ऑफ लीनियर फैक्टर, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ लीनियर। तो यहाँ से भी आप इसको बोल सकते हैं कि क्या है, ये आपका लीनियर है इन डब्ल्यू, राइट। तो ये सब देखिए प्रॉपर्टी है जो काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं। ओके, आगे जो हम लोग का नेक्स्ट आएगा वो आएगा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका फिक्स्ड पॉइंट या इन्वेरिएंट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट्स, राइट। या इसको क्या बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, जैसा इसका नाम है कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपका चेंज नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं, नाम भी फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी आपने लिया है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड सी जेड प्लस डी, ठीक है। इफ़ वी चूज़, अगर हम ऐसा करें कि हम क्या करें, हम W को ले लें जेड, ठीक है, देन क्या होगा, जो अगर आप W को जेड ले लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको जेड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और वहाँ से जो रूट्स हमको मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। ओके, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन आएगा, यहाँ से इक्वेशन आपका आ जाएगा जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड सी जेड प्लस डी, ठीक है। हम लोग क्या किए, W को जेड से रिप्लेस कर दिए, तो ये जो इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसके रूट को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। ओके, फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे या तो इनवेरिएंट पॉइंट बोलेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है, आपको फिक्स्ड पॉइंट पूछता है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ फिक्स्ड पॉइंट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, फाइंड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ, आपको मान लीजिए कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, W इज इक्वल टू, राइट, W इज इक्वल टू आपको दे रखा है, ओके ओके, सो देयर बी ए क्वेश्चन, फाइंड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ W इज इक्वल टू दिस वन, राइट। तो देखिए फिक्स्ड पॉइंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग W को रिप्लेस कर देंगे जेड से, ठीक है, रिप्लेसिंग W by z, right, we get z is equal to 2z iota plus 5 डिवाइडेड बाई z माइनस 4i, राइट। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जेड, और बाकी जो टर्म है ना उसको भी इधर ले आइए, तो 2z आयोटा माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आप ऐसे कीजिए कि यहाँ पे आप 4 आयोटा, तो ये 6 आयोटा जेड हो जाएगा, राइट, और माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व इट, सोल्व कीजिए, 6 आयोटा हो जाएगा, बी होता है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनांट, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस में आएगा, राइट, ध्यान दीजिएगा, हाँ, चूँकि 6 आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा, और माइनस 4ac, सो इट इज़ 20, राइट, डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आपका 6 आयोटा है प्लस माइनस, यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस 16, अंडर रूट माइनस 16, तो आपका हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जो जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा, अगर प्लस लेंगे तो 10 आयोटा बाई 2 आएगा, और माइनस लेंगे तो 2 आयोटा बाई 2 आएगा, राइट। तो यहाँ से आपका जो जेड आ जा रहा है वो आ रहा है या तो 5 आयोटा या तो सिंपली आयोटा, राइट। ये आपका आ गया, तो सो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे हम ऊपर बनाए हैं एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, W को जेड से रिप्लेस करके जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको सोल्व करके रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको काम करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। एक तो 0 1, दूसरा है आपका आयोटा, तीसरा है आपका आयोटा माइनस आयोटा, और डी है आपका 1 और ये चार, कौन सा फिक्स्ड पॉइंट होगा ये आपको बताना है, राइट, ठीक है, ऑप्शन दे करके। ओके, तो ये आप हमको बना करके कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। नेक्स्ट देखिए कुछ और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपको इनवेरिएंट पॉइंट पूछा है, यानी वही आपको
फिक्स्ड पॉइंट ही पूछा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अगेन होमवर्क रहेगा, ये मेरे को ठीक, फिक्स्ड पॉइंट क्या आता है। नंबर 4 फिर से वही क्वेश्चन है, फिक्स्ड पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो इसमें फिर से वही कीजिए, इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लेंगे वी हैव z इज इक्वल टू 6z-9 डिवाइडेड बाई z, राइट। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो z स्क्वायर माइनस 6z+9 इक्वल टू 0। ये एक आपका सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फैक्टर कर दीजिए इसका, z-3 का होल स्क्वायर है ना भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को। सो z इक्वल टू वाट 3। अगर हम लोग देखें तो चूंकि 2 रूट आएगा, दोनों आपका 3 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इक्वल रूट होता है तो क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट होता है तो क्या होता है, इसके लिए भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो देखिए आप, इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, राइट। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ओके। So the important notes are, number A, for fixed point we replace W by Z and hence bilinear transformation become, right। बाइलिनियर को निकालने के लिए, फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हम लोग W से जब Z को रिप्लेस कर देंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से Z का ये वैल्यू आता है, राइट। अब यहाँ से देखिए, अगर डिस्क्रिमिनांट मेरा अगर 0 है तब तो Z का हमको एक ही रूट मिलेगा, बिकॉज बोथ रूट आर इक्वल। और अगर ये डिस्क्रिमिनांट मेरा ग्रेटर देन 0 है या नॉन जीरो है, चूँकि कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे 2 रूट मिलेगा, ठीक है, P और Q। तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है, जेड का या तो 2 रूट मिलेगा या तो जेड का हमको एक ही रूट मिलेगा, राइट। अब देखिए दोनों के लिए ना अलग अलग नॉर्मल फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट वी स्टडी नॉर्मल फॉर्म, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट केस है कि अगर मेरे पास में 2 फिक्स्ड पॉइंट मिलता है, यानी जो ऊपर हम जेड का वैल्यू देख रहे थे, अगर हमको 2 वैल्यू मिलता है पी और क्यू, तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपका टर्न हो जाएगा इनटू नॉर्मल फॉर्म, टर्न्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में इसको टर्न कर देना है, राइट। ये इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर 2 डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और अगर एक ही मिलता है, इफ बोथ द फिक्स्ड पॉइंट आर सेम, सेम मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक ही मिलता है P, राइट। तो अगर सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, देन नॉर्मल फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो आपको फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म इन दिस केस, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपका, एक ये कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बीटी शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, हैविंग ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पैराबोलिक, राइट। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है ना, सिर्फ ओनली वन मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोलिक बोलेंगे। अच्छा, अब चलिए नीचे वाले में अगर एक से ज़्यादा मिलता है और जो के का मॉडुलस है, ठीक है, वो 1 आ जाता है, तो ये क्या होगा, ये आपका इलिप्टिक होगा, ठीक है। और अगर ये रियल आ जाता है के आपका, तब ये क्या होगा, तब ये हाइपरबोलिक होगा, राइट। तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल ये याद रखिए कि अगर आपको एक ही पॉइंट मिलता है तो ये आपको पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे आप अलग अलग केस हो सकते, तो के वन होगा तो ये आपका होगा इलिप्टिक, राइट। और अगर आपका के यहाँ पे रियल होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कब हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और कब पैराबोलिक मिलता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपको फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर उसका नॉर्मल फॉर्म देखना है, ठीक है। तो ये पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, करेंगे सोल्यूशन ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो है फॉर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, फॉर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, क्या करिएगा, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस डब्लू बाई जेड को, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो जेड स्क्वायर माइनस जेड एंड 3z, तो माइनस आपका 4z हो जाता है, -4 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से z-2 का होल स्क्वायर मिल रहा है, यानी हमको जो z का रूट मिल रहा है, क्या है आपका